बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज आपका भाई बदल गया, आज बो भी लगा के आया और दूसरी शर्ट पहन के आया है। तो आज हम लोग आइकन्स की बात करेंगे। आइकन की क्लास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आइकन की क्लास नहीं है। ये क्लास पाथफाइंडर के बारे में है। पाथफाइंडर ऐसे है कि बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स बहुत आसानी से बन जाते हैं पाथफाइंडर से, तो उसी से हम आइकन भी बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलें, अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और ये हमारी इलस्ट्रेटर फाइल है और आज का हमारा टॉपिक है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर शेप बिल्डर टूल की तरह सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं है कहाँ। अब आप ये याद कर लें, एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अभी मैं उनके नाम ही लेता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसको पता मैं उनके लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ आप अगर आपको नहीं पता एडोबी के सॉफ्टवेयर्स का नाम तो आप इस हिस्से को स्किप कर दें। फ़ोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको आते हैं ये नाम या जिनको इसके बारे में पता है। अगर नहीं पता तो बैठे ना रहो फिर, ठीक है। आप इस हिस्से को स्किप कर दो। मुझे पता है ज़्यादा लोगों को नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर भी हम यही करते हैं कि विंडो में जाते हैं और जो पैनल नहीं मिल रहा वो हमने बस उस पर क्लिक करना है, वो मिल जाएगा। अभी मेरे पास ये लाइन है। पाथफाइंडर हमें मिलेगा, थोड़ा सा मैं नीचे, ये पाथफाइंडर, ये है हमारा पाथफाइंडर। ऐसे मैं रख लूँगा। ये अभी हमारा पाथफाइंडर ये है, मैं इसको अभी साइड पे कर रहा हूँ। अब पाथफाइंडर के अंदर भी हमें उसी तरह कुछ मिलते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि अभी मैं लाइन को यहीं पे रख रहा हूँ। अब शेप बिल्डर टूल का क्या काम है। मैंने आपको जिस तरह पिछली बार शेप बिल्डर टूल बताया था, उससे अब हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा, आपको बढ़ाना चाहूँगा। अब हमें थोड़े से मेरा जो कीबोर्ड वाला जो इंडिकेटर था वो अभी ऑन नहीं है, मैं फटक से ऑन करके आया। तो मैं अभी कीबोर्ड का जो इंडिकेटर है वो ऑन करके आ चुका हूँ और अभी हम लोग अपने जो करना था करते हैं। एक सेकंड, वेट अ मिनट। मैं अब जो शेप बिल्डर टूल है उसका क्या काम है, सबसे पहले मैं अभी एलिप्स लाने के लिए एल दबा सकते हैं। आपको यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आपको सारों के शॉर्टकट मिल जाएंगे। मैं एलिप्स टूल से एक एलिप्स बना रहा हूँ। आप सर्कल भी कह रहे हैं, मैं वो वैसे एलिप्स कहते हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। शेप बिल्डर टूल का काम एक तो है कि वो मर्ज कर देता है, ठीक है, और दूसरा काम कि वो माइनस करता है। मैं आपको कुछ ऐसा कलर दिखाता हूँ कि आपको दिखे अच्छी तरह से। CMYK के अंदर देखें, अब वो जब हम लेते हैं ना, कुछ वर्जन्स के अंदर हमारे पास एक होता है कि ये देखें, अब ये डार्क नहीं है, ये डार्केस्ट पॉइंट पे नहीं है, ये उससे कम डार्क है। अब डार्केस्ट पॉइंट पे हमें जाना पड़ता है, तब जाके हमें अब ब्लैक लगेगा। अब जो दूसरा काम शेप बिल्डर टूल करता है वो है कि माइनस करेगा, कॉमन हिस्से को माइनस और ऐड करेगा। अगर आपको कॉमन हिस्सा ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बीच में क्लिक कर दें और इसको यूनाइट कर दें, इस तरह भी हम करते हैं। और ये काम है शेप बिल्डर टूल के। लेकिन अब हमें शेप बिल्डर टूल से तो आगे बढ़ना है, हमें और एडवांस चीज़ें बनानी हैं। अब मेरे पास अब मुझे इन दोनों का अगर मर्ज करना है, मैं डिफ़ॉल्ट कलर्स वापस रख रहा हूँ। आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और डी भी दबा सकते हैं, आपके डिफ़ॉल्ट कलर वापस आ जाएंगे। वाइट और ब्लैक जो होते हैं, वाइट ब्लैक स्ट्रोक्स जो वाइट फिल होता है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ वापस और अब यहाँ पे मुझे मिल रहा है एक सबसे पहला यूनाइट। बाकी टेक्स्ट को छोड़ दें, बस आप यूनाइट देखें।
यूनाइट पे अगर आप टैब दबाते हैं तो वो आपके सारे टूल्स गायब हो जाएंगे। अब आप वो तब होता है ना जब हमें बहुत प्रीसाइज काम करना होता है, हमें वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और जब हमें अच्छी तरह से प्रीव्यू लेना होता है चीज़ का तब हम इस तरह करते हैं। अभी मुझे नहीं लेना और मैं F कर रहा हूँ। अब अगर मुझे किसी और ऐप पे जाना है तो एक और शॉर्टकट है। अब जिस तरह मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, अगर आप मेरा कोर्स देख रहे हैं उसके साथ अगर आपको हो रहा है कि अब मैं फुल स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा वो टास्क बार थोड़ी सी मोटी होती है, कुछ लोगों की होती है, तो अब अगर मैंने ये ऑन किया मेरा क्रोम ब्राउज़र और अब मैं फुल स्क्रीन की हुई है, तो अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं नीचे जाता हूँ तो भाई हमारी टास्क बार वापस नहीं आ रही। नहीं 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 नहीं, एस्केप दबाएंगे और फिर वहाँ पे जाएंगे और फिर आएंगे, फिर फ़ायदा क्या। अगर हम फुल स्क्रीन दबा के ऑल्ट के साथ टैब दबाता हूँ तो अब मेरे पास वो हमारा जो, इसको आप इग्नोर करें और बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कैमरा के हैं, जो सॉफ्टवेयर्स है वो सारे खुल जाएंगे। ऑल टैब ऑल टैब ऑल टैब, जितनी बार आप दबाएंगे। अब मुझे क्रोम पे जाना तो क्रोम पे चला गया, ऑल टैब, अब मैं वापस इलस्ट्रेटर पे आ गया हूँ और फुल स्क्रीन भी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा फुल स्क्रीन भी है, तो आप ऑल टैब भी कर सकते हैं फुल स्क्रीन के लिए। अभी मैं वो नहीं कर रहा और मैं अभी फुल स्क्रीन रख लेता हूँ, बल्कि नहीं। अब अगर मैं इसको यूनाइट करता हूँ तो वही चीज़ है जो शेप बिल्डर टूल के अंदर हम जिसको मर्ज कहते हैं। यूनाइट भी मतलब तो वही होता है यूनाइट। अगर मैं अब सर्च करूँ तो अभी नहीं आ रहा यूनाइट। वैसे होता तो यही है कि मर्ज करना या जुड़ जाना। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है माइनस फ्रंट का। माइनस फ्रंट का मतलब, अब यहाँ पे देखिए मैं अब फिर से लेयर को भी वापस ला रहा हूँ। लेयर्स हमारी जान नहीं छोड़ने वाला है ऐसे। अब जो लेयर्स है असल में क्या होता है कि जो हम वो राइट क्लिक करके जो वो, अब देखिए ये वाला जो एलिप्स है ये फ्रंट पे है, इसके ऊपर है, वो हमें ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके जो वो मैं अरेंज ब्रिंग टू बैक करता हूँ, वो क्या करता है कि लेयर को पीछे ले जाता है। वो आगे आ गया और वो पीछे चला गया है। ठीक है ना, तो जो फ्रंट पे होगी ना, फ्रंट लेयर जो होगी, जो अब मैं इसको मैं अब ऊपर ला, बल्कि मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि फ्रंट सर्कल बैक सर्कल, फ्रंट सर्कल अब ये है और बैक सर्कल ये है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट करता हूँ तो जो सामने वाली लेयर है उसको पिछली लेयर से माइनस कर देगा। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फ्रंट वाले को माइनस कर दिया, और अब अगर मैं बैक वाले को ऊपर ले जाता हूँ तो बैक वाले को फ्रंट वाले को बैक से माइनस कर देगा। हम इससे बहुत सब कुछ बना सकते हैं। जिस तरह अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और अब मैं अगर मैं माइनस फ्रंट करता हूँ तो एक चांद बन गया, क्रीसेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब जो ये अब बाकी हमें जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उनका क्या है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जो ये आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है इंटरसेक्ट, इसका क्या मतलब है कि अब ये दोनों एक पार्ट है ना, जो एक पार्ट है जो हमें जुड़ता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मैं इसके स्ट्रोक्स फिल को ऑफ करना था।
हम एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर मैं एक्स दबाता हूँ, अब मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, अब अगर मैं एक्स दबाता हूँ तो अब मेरे पास आ रहा है, और अब मैं एन दबाता हूँ तो ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी स्लैश है अगर मैं उसको दबाता हूँ तो नन हो जाता है। ये भी एक शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट। अब अगर मैं इसको, अब जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा ये कॉमन है इन दोनों के अंदर, ये दोनों ही वैसे तो ये एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर एक हिस्सा है जो इनको जोड़ रहा है, अब लग रहा है कि ऊपर है। तो जो वो हिस्सा है वो हमें ये दिखाएगा, और बाकी सारा जो है वो माइनस करेगा। अब अगर मुझे कुछ अच्छा बनाना है, जिस तरह वो हमने पिछली कुछ क्लासेस पहले, कौन सी क्लास थी उनमें, पिछली क्लासेस के अंदर हमने कहीं पे एक लीफ बनाया था, तो वो लीफ डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ मैं, वो लीफ बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की थी, लेकिन इसके अंदर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैंने बस इंटरसेक्ट करना है। तैयार। और अब अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ तो कॉमन वाले हिस्से को माइनस कर देगा, और जो मैं इसका कलर डिफरेंट रख रहा हूँ, अब आपको दिखेगा कि हो क्या रहा है। ऐड कर रहा हूँ इनको, ओ उप्स, अब अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ तो वो माइनस हो गया है, जो उसका हिस्सा है, जो कॉमन हिस्सा था वो माइनस हो गया है। तो ये थे पाथ फाइंडर, ये पूरा पाथ फाइंडर नहीं है, पाथ फाइंडर्स ये नीचे वाले थे, ये शेप मोड्स हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं इन सब के ऊपर जब मैं लेके जा रहा हूँ तो मुझे एक दिख रहा है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड पाथ, एंड ये अभी थोड़ा सा नया आ गया है, एंड ऐड टू शेप एरिया। अब ये क्या चीज़ है, ऑल्ट क्लिक वाला सीन क्या है, अब मैं आपको वो भी बता, वेट व्हाट, ओके नथिंग, वो डिफ़ॉल्ट कलर्स में मैं जा रहा हूँ। अब अगर मैंने एक दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, अब मुझे जब ये यूनाइट वैसे मैं करता हूँ तो अब ये एक दफ़ा बन गया। अब अगर मुझे लगता है कि या नहीं इसको या इस वाले को थोड़ा सा छोटा करना है तो कोई तरीका नहीं है, मैं कंट्रोल Z करूँगा, सारा काम बर्बाद हो गया। अब आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे हैं, और फिर शिफ्ट कंट्रोल Z, शिफ्ट कंट्रोल Z, शिफ्ट कंट्रोल Z, पता नहीं कितनी बार करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हम फ्यूचर में पहुँचे हैं, और फिर हम वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे इसे और उसको रिप्लेस कर देंगे। बहुत लंबा तरीका है, और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अनडूज़ की भी कुछ लिमिट होती है, तो जी होती है। ये हिस्ट्री स्टेट्स यहाँ पे मेरे 100 हैं, मैं 200 नहीं रखूँगा क्योंकि मेरा भी GPU कम है। और अगर आपको थोड़ी सी चेंज करनी है स्मार्ट गाइड्स वगैरह का कलर, जो स्मार्ट गाइड्स आपको गाइड कर रही होती हैं, ये जगह आपको दिख रही है पर्पल पर्पल, उनका कलर आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब मैं इसको, अगर मैं ऑल्ट क्लिक करता हूँ तो ऑल्ट के साथ क्लिक, मर्ज तो अभी भी हुआ, यूनाइट अभी भी दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमें पाथ अभी भी दिख रही है। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसको मूव कर सकता हूँ। और एक और दूसरा तरीका, अगर हम किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो अभी तक वो सेलेक्ट है एंकर पॉइंट।
अब अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो बर्बादी। इसलिए जब आप कोई शेप बनाते हैं तो वो आखिरी बार सेलेक्ट हो जाता है एंकर पॉइंट टूल। उसके बाद अब अगर आपने वो लिया तो अभी तक आपको वो वाली प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं जो आपको उसमें दिखती हैं पेन टूल या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जब हम सिलेक्ट करते हैं एंकर पॉइंट टूल को। इसका मतलब है कि अब अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे तो जो ये वाला एंकर पॉइंट होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया और जो उससे पीछे वाला एंकर पॉइंट होगा उसके दरम्यान में जितनी भी पाथ होगी ना वो सारी डिलीट हो जाएगी। तो इसका अभी आपने ध्यान रखना है। और अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरे पास कंट्रोल है कि मैं शिफ्ट के साथ मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी। अब अगर मैं इसको अंदर ले आता हूँ तो वो गायब हो गया, लेकिन अब अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो फिर बाहर निकल गया। अब अगर मुझे लगता है कि ये मेरा फाइनल है तो अब मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए और ये इसी तरह रहे, तो मैं क्या करूँगा, एक्सपैंड कर दूँगा। और मैं सब्ट्रैक्ट भी यही काम कर रहा है। उप्स, मैं वो थोड़ा सा फास्ट वर्क करता हूँ तो मैं वो कीबोर्ड पे कीज़ नहीं देखता, इसलिए होता है ऑल्ट के साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब वो माइनस तो हुआ है लेकिन अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास मूविंग ऑप्शन है। इससे भी मैं चांद या क्रीसेंट बना सकता हूँ। सेंटर में आ गया तो अब आप इससे रिंग भी बना सकते हैं। रिंग अगर मैं इसको छोटा करूँ तो रिंग बन गई है। वो तो सिंपल तरीका है कि आप एक सर्कल बनाएं और उसके दरम्यान में एक और सर्कल बना दे, लेकिन फिर अब हमें उसे माइनस भी करना पड़ता है ना शेप बिल्डर टूल से, तो आगे वो थोड़ा सा लंबा काम होता है, इससे जल्दी हो जाएगा। और अब अगर आपको लगता है कि मेरा जो ये शेप है वो फाइनल है, ये रिंग फाइनल हो गई है, अब अगर मुझे लगता है कि ये रिंग फाइनल है, अब मैं करूँगा एक्सपैंड। अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एक चीज़ ये है कि अब अगर मैंने ये रिंग को एडिट करना है तो मैं इस वाले एंकर पॉइंट, इस एंकर पॉइंट और इस एंकर पॉइंट और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन टूल लूँगा और फिर से हमारे पास कंट्रोल है, लेकिन ये सिर्फ इस तरह की ऑब्जेक्ट्स में ही है। अब देखिए मैंने रिंग जैसा ऑब्जेक्ट जो था उसके अंदर अब मुझे सारे एंकर पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन अगर कोई और ऑब्जेक्ट है नहीं, कंट्रोल नहीं होगा फिर उसके अंदर तो आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ है और उसके नीचे अब हमारे पास है दूसरी चीज़ें। अब मैं डिवाइड के बारे में, डिवाइड और जो ये पाथ फाइंडर्स हैं मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो फर्स्ट टू जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है, डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑनेस्टली एज अ डिज़ाइनर मैं कह रहा हूँ, मैं ख़ुद भी इसमें बहुत काम करता हूँ। ये डिवाइड में वो पिछली क्लास में जिस तरह मैंने जब वो जो नीचे वाला हिस्सा है मुझे उसका नाम नहीं पता ही नहीं है, तो उसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन जो वो नीचे वाला हिस्सा था उसको मैं जब बना रहा था तो उसके अंदर मैंने क्या किया था कि जो रेक्टेंगल था उसको मैंने कट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट बना ली थी। लाइन सेगमेंट अभी मैंने लाइन सेगमेंट टूल से बनाई है, लेकिन आप पेन टूल से भी बना सकते हैं। और फिर मैंने क्या किया था, शेप बिल्डर टूल लिया था, इस पर क्लिक किया था और फिर उसके बाद मैंने बाहर क्लिक किया था, इसको डिलीट और इसको डिलीट। और अब अगर सेंटर में कुछ रह गया हो तो उसको भी डिलीट। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा लंबा है, अलबत्ता अगर हम इस डिवाइड से करें तो डिवाइड। अब अगर मैंने ये पाथ बनाई है इसके ऊपर और अब अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो
ये अब हो चुका है, लेकिन अब मुझे जाहिर सी बात है अनग्रुप करना है। अनग्रुप करूँगा, अब मुझे अनग्रुप करना है तो मुझे पता चलेगा हुआ क्या है। और इसके अंदर अगर कोई लाइन रह जाती है तो आप उसको डिलीट कर दें। आसान तरीका है, सबसे पहले मैं शेकर टूल, लेकिन अब अगर मुझे एक एडवांस पाथ को काटना है वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि अब अगर मैंने ये पाथ बना रहा हूँ, मैं एक रैंडम सी पाथ बना रहा हूँ, मुझे पता है बुरी होगी, आपको जल्दी जल्दी समझाना है, आप अच्छी बनाएंगे मुझे पता है। अब जब मैंने डिफ़ॉल्ट कलर वैसे रखे हुए थे तो फिल है उसके अंदर, अभी इसके अंदर फिल है। अब मैं कोई ऐसा कलर रखता हूँ ना कि देखे, ठीक है। अब ये ग्रे कलर है तो अब ये आपको दिख रहा है कि ये फिल है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो अब मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ। अब अगर मैं अब मैं इसको अगर खोलता हूँ तो इसका पूरा ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी हो गई है तेरी की। और हमारा काम भी नहीं हुआ, हमें अलग करना था तो ये क्या किया है इसने। तो ये बीच में इससे थे ना, तो इसका क्या काम है, बाकी काम तो वो कर रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं इसको वापस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं अगर करता हूँ तो मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, अच्छी तरह से कट हुआ है, मतलब गन नहीं हुआ, जिस तरह हुआ था ना वो नहीं हुआ। तो अब अगले पाथ फाइंडर की बारी है। पाथ फाइंडर अब मैं इसकी एक कॉपी लूँगा। ये ज़्यादातर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही इस्तेमाल होता है, बल्कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो ट्रिम करने का कुछ भी नहीं है, उसने पाथ ही गायब कर दिया। अब देख तो रही है। अब मैं इन सब के डिफरेंट कलर्स रख देता हूँ। मैं अभी कलर का पैनल भी बाहर निकाल रहा हूँ। व्हाट आरजीबी कलर्स क्यों नहीं हो रहा। आरजीबी मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसका और इसका मैं ले लेता हूँ। नहीं, कोई और कलर। यप। अब मैं इसका स्ट्रोक जो है उसको मैं नन कर रहा हूँ। अब जो ये ऑब्जेक्ट है मुझे पता है थोड़ा बुरा है, बल्कि बुरा ही है, लेकिन मैं इसको वापस यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अब अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है, मुझे पता है क्यों कोई प्रिंट करवाएगा, वैसे ही जो नॉर्मल डिज़ाइन होता है वही अच्छा है, लेकिन अब अगर करवाना पड़ गया तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा फुल को। और अब अगर मैं जब स्क्रीन प्रिंटिंग होगी तो हर ऑब्जेक्ट की अलग से स्क्रीन बनेगी। अब मैं फिर से लेयर्स को निकाल रहा हूँ और जो बाकी सर्कल्स हैं मैं उनको हाइड कर रहा हूँ।
अब अगर मुझे सिर्फ इसकी प्रिंटिंग करवानी है तो अब ये तो एक पूरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये तो एक पूरा सर्कल है। जब इसकी स्क्रीन बनेगी तो पूरा सर्कल आएगा, तो ये तो सही नहीं है। अब अगर आपका क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है तो अब आपको थोड़ी अच्छी चीज़ भेजनी होगी। वो इतना टेक्निकल नहीं है, इतना अगर टेक्निकल भी होता ना तो वो खुद ही बना लेता। इससे बेहतर तो था आपसे काम करवाने से तो वो था कि खुद ही बना ले, अगर वो इतना टेक्निकल है उसके बारे में तो। मैं अभी फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। अच्छा अभी वर्क नहीं कर रहा होगा, तो मैं अभी नहीं कर रहा, वो मेरी एफ में थोड़ी सी मसला है अभी। तो अब मैं अगर इसको पूरा सेलेक्ट करके ट्रिम कर देता हूँ तो राइट क्लिक अनग्रुप, तो अब ये सिर्फ उतना ऑब्जेक्ट रह गया है जितना ये दिख रहा है, सिवाय इसके, क्योंकि जिस तरह का मैंने अभी ये पैटर्न बनाया है ना, वो इस तरह है कि एक ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सही दिखेगा, वो नहीं कट रहा होगा। ठीक है, और सबसे सामने भी हमारा यही ऑब्जेक्ट है। मुझे नहीं पता अगर ये पुराने वर्जन में ऑप्शन हो या नहीं, लेकिन जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखता रहता है कि ये अभी सेलेक्ट हुई हुई है पाथ, आपको ये भी बताता रहेगा। ये आपको इसके ऊपर जब आप लेके जा रहे इंडिकेट सेलेक्टेड आर्ट। अब अगर मैं एक लेयर नहीं बल्कि मैं अगर एक पाथ सी बनाता हूँ, या बल्कि एक ही, तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो अब हमें दिखा रहा है कि इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको लेता हूँ तो इसको भी है, और अब अगर मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ तो दोनों पे आ रहा है। और अब अगर आप ढेर सारी लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये लेयर के ऊपर भी इंडिकेटर है, लेयर के ऊपर भी इंडिकेटर है कि सिलेक्ट हुआ है। अगर हम लेयर को सिलेक्ट करते हो तो हमारे पास एक और लेयर का ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम एक लेयर के अंदर भी एक और लेयर बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि अब वो इस आखिरी लेयर के इसी के अंदर है। मैं इसको वापस कर रहा हूँ। तो ट्रिम का काम ये है। तो ये तो हो गया जब हमें डिज़ाइंस बनाने हैं। तो अब अगर मैं अब मैं एक आइकन आपको बना के दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने थंबनेल पे ये आइकन्स लगाए हुए हैं। तो अब आप कहोगे कि इसके अंदर तो आप कुछ बनाना सिखा नहीं रहे हो। भाई अभी सिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट। अब मैं एक और सर्कल ले रहा हूँ। ये मैं पाथ फाइंडर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके अंदर इस्तेमाल होगा सिर्फ शेप मोड्स का। अगर चाहें तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कोई आइडिया आता है तो। अब मैं इसके स्ट्रोक्स को जो है नहीं रखूँगा। अब मैं इसकी जो है रोटेट टूल लूँगा, यहाँ पे इसके सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये रहा। अब मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और अब मैं इसके दरमियान में एक और सर्कल बना रहा हूँ शिफ्ट और ऑल्ट के साथ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा सबको, और जो है माइनस फ्रंट कर दूँगा। अब ये हमारा एक सेटिंग का जो आइकन नहीं होता वो लग रहा है। और भी हम ढेर सारे सेल्स के ऊपर, सेल फोन्स के ऊपर जो हमें आइकन देख रहे होते हैं, जो सेटिंग का आइकन है ये, तो ये आइकन हमें ये आइकन बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ इन फ्लैट आइकन्स की बहुत हाई प्राइस होती है।
और मैं आपको, अगर आपको आइकन्स चाहिए जिस तरह मैं जब बोल रहा होता हूँ वीडियो के अंदर, तो नीचे आ रहा है शेयर टूल, तो शेयर टूल दिख रहा है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दिख रहा है, जिस तरह भी दिख रहा है। तो अगर आपको इस तरह के आइकन्स चाहिए और आप सोच रहे होगे कि मैं किधर से ढूंढता हूँ, तो मैं फ्लैट आइकन्स से ढूंढता हूँ। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, नहीं हो सकती, लेकिन फ्लैट आइकन मैं आपको कहूँगा कि आप उसको इस्तेमाल करें अगर आपको आइकन चाहिए, तो किसी वजह से चाहिए तो ठीक है, तो आप फ्लैट आइकन से करें, मुझे अच्छी लगती है। हो सकता है आपके पास पहले ही कोई वेबसाइट हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गेट इनटू पीसी से कौन सा वर्जन डाउनलोड किया है। गेट इनटू पीसी पे बहुत सारे वर्जन के साथ मसले भी होते हैं, तो आप भी मुझे बताएं कि कौन सा वर्जन है आपका, और मैं सेटिंग के बाद एक और जो मसला लोग पूछते हैं कि अब अगर मैंने कुछ भी बना दिया, मैं स्टार बना रहा हूँ एक, बल्कि मैं एक आइकन बना रहा हूँ डिफ़ॉल्ट रख के, मैं इसका स्ट्रोक्स के साथ मसला है बहुत बड़ा, हर डिज़ाइनर फेस करता है उसको, मैं भी फेस करता हूँ, करना भी पड़ता है। और अब अगर मैंने ये जो मेरा आइकन है और इसका मैं जो स्ट्रोक्स हैं मैं उनको रख रहा हूँ तकरीबन बहुत ज़्यादा है 5 पॉइंट्स तक, यप। तो अब जो ये मेरा आइकन है, ये लोगो अभी कह लें, मैं अभी आइकन की क्लास नहीं है ना ये लोगों की क्लास है, मैं आपको सिर्फ समझाना है, उसके लिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब अगर मैं इसको बड़ा छोटा करता हूँ, मैं इसकी एक काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ और अब मैं इसको एक थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है। वो क्या है कि जब ये बड़ा हुआ है तो स्ट्रोक्स तो उतना ही है ना, स्ट्रोक्स को तो नहीं छेड़ना था। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और इसको भी मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि एक साथ रहें। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो स्ट्रोक्स हैं ये, और अब अगर मैं एक और ऑप्शन होती है कि इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, और अब अगर मैं जाता हूँ एडिट में और प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे जनरल, तो यहाँ पे है, किधर गया, ये रहा। तो जो स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, इसके ऊपर अगर हम चेक लगा देते हैं और अब मैं ओके कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये क्या हुआ है, वो उसके साथ बढ़ रहा है, लेकिन ये असल हल नहीं है। अगर हम क्लाइंट को देते हैं ये फाइल तो उसको मसला आएगा बड़ा छोटा करने में। यार अब क्लाइंट को भी कुछ ऐसा दो ना कि वो खुश हो, आगे आप और लोगों को बताएगा, आगे और लोग ख़रीदेंगे। लोग इसी तरह करते हैं, अच्छी चीज़ देते हैं या ऑफ़र दे रहे होते हैं कि हम आपको इस तरह की और फाइल बना के देंगे। मैंने एक देखा है चैनल, और उसके अंदर एक होता है कि म्यूज़िक है ना, तो दूसरा भी म्यूज़िक लगा होता है। एक होता है, बहुत कम चैनल इस तरह की वीडियो बना रहे होते हैं कि म्यूज़िक के साथ दूसरा भी पीछे म्यूज़िक चल रहा हो। जिस तरह कुछ वीडियोस होती हैं बीट बॉक्सिंग की, तो उसके अंदर भी चल रहा होता है, तो वो इफ़ेक्ट जो था वो बाय करना होता है। कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो अच्छे दे रही होती हैं, वो बाय करना होता है। तो वो कहता था कि अगर आप मुझसे काम करवाते हो तो मैं आपको फ्री में दे दूँगा। तो इसी तरह वो लोग ऑफ़र देते हैं कि आप मुझसे काम करवाएं
मैं आपको ये दे दूँगा, ठीक है। अब इसका हल ये नहीं है। अब अगर मैं क्लाइंट को इस तरह की फ़ाइल देता हूँ तो पता नहीं उसको पता भी होगा कि ये जनरल्स होता क्या है, एडिट के अंदर ये प्रेफरेंसेस और जो ये जनरल्स है ये है क्या, इसके अंदर होता क्या है। हो सकता है उसे ये भी ना पता हो, वैसे इतना तो पता होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि स्केल पे भी डबल क्लिक करें, यहाँ पे भी है। अगर मैं इसको अनचेक करके ओके कर देता हूँ तो एडिट में जो प्रेफरेंसेस और जो जनरल है उधर भी अनचेक हो जाएगा। स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं उसे पता है कि नहीं। उसने तो इसलिए ली होगी कि लोगों को बस पता हो कि इसने डिज़ाइन करवाई है, वरना लोग ये कहते हैं कि आपके पास उसकी पीएचडी नहीं है, वो आपको उल्लू बना गया। तो जो अब इसका जो रियल हल है वो क्या है कि मैं जाऊंगा एडिट, सॉरी, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा सबको, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और एक्सपैंड। अब मुझे किसको करना है, फिल को कि स्ट्रोक को? स्ट्रोक को। मैं फिल को हटा रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब जो ये है ये एक्सपैंड हो गया, मतलब अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और बड़ा करता हूँ तो अब मुझे ये दिख रहा है, मतलब ये उसके साथ ही बड़ा हो रहा है। लेकिन अब ये इसका कलर थोड़ा सा मसला आएगा, लेकिन कलर भी चेंज हो जाएगा, कलर का भी मसला नहीं है। इसको भी अनग्रुप कर रहा हूँ और जो ये फाइल पाथ्स हैं इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये उसके साथ भी ग्रुप्ड है। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाके फिर से एक्सपैंड कर रहा हूँ फिल स्ट्रोक के साथ। और अब जब ये एक्सपैंड हो गया है तो अब इसकी पाथ बहुत ज़्यादा है, और अब अगर मैं इसकी पाथ देखूं तो अगर मुझे यही प्रिंट करवाना है तो इसके अंदर भी एक मसला है कि ये भी पीछे को जो है पीछे ओवरलैपिंग पाथ हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, पसंद करूँगा कि यहाँ पे मैंने आपको बाकी नहीं बताए थे पाथ फाइंडर्स, मैं थोड़ी दूसरी में चला गया था, मैं अभी वो भी बताना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं थोड़ी थोड़ी करके दूसरे टॉपिक पे हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है समझाना। अगर मैं इसको मर्ज करता हूँ तो ये भी यूनाइट कर रहा है, मर्ज सिर्फ एक सूरत में, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स का कलर एक है। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है इसका कलर ग्रीन है और दूसरा ऑरेंज है, सॉरी, और दूसरे का जो कलर है वो कुछ और है, रेड है। अब अगर मैं इसको मर्ज करता हूँ तो इसने किसी और का काम किया, ट्रिम, इसने ट्रिम कर दिया है। और जो दूसरा है वो है क्रॉप। तो अगर मैं इसको लेता हूँ और क्रॉप करता हूँ तो इंटरसेक्ट एरिया दिख रहा है, लेकिन उसके साथ एक पूरा ऑब्जेक्ट भी है। ये थोड़ी अजीब चीज़ है, इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी। और जो आउटलाइन है वो हमें थोड़ी सी पतली स्ट्रोक्स देता है। मैं स्ट्रोक रख रहा हूँ इसको और अब अगर मैं आउटलाइन कर देता हूँ तो बहुत पतली स्ट्रोक्स हैं, क्योंकि बल्कि इसने तो नानी कर दी है। और उसके बाद माइनस बैक, तो ये माइनस फ्रंट का उलट है कि जो माइनस बैक जो होगा उसको माइनस करेगा फ्रंट से। कलर जो है कुछ और रख रहा हूँ। अब अगर मैं इसको माइनस बैक करता हूँ तो पीछे वाला हिस्सा माइनस हो गया है, जबकि अब अगर मैं इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट करता हूँ तो ये माइनस हुआ है।
तो ये उलट है। मैंने आपको जल्दी से सारे पाथफाइंडर समझा दिए हैं। तो अब इस सूरत में अगर मैं ट्रिम करता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है स्टार अलग है, स्टार की जो ये है ये अलग है। अब जो दूसरे स्टार की जो आउटलाइन है वो अलग है और इस स्टार की भी आउटलाइन अलग है। लेकिन मैं क्या चाहता था कि ये मर्ज भी हो जाए, तो उस काम में हमारी हेल्प करेगा क्या। अब आप सोचोगे कि एक काम ये नहीं हो सकता कि मैं शेप बिल्डर टूल से कर लूँ, तो वो उससे एक लंबा काम है। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी पाथफाइंडर के अंदर ही है। इस काम में हमारी मदद करेगा मर्ज। अगर मैं मर्ज करता हूँ तो जो ये है ये अलग से आया है। जो हमारा इसको क्या कहते हैं, जो आउटलाइन है वो सारी अलग है और जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है वो सारा अलग है। लेकिन फिर भी अब अगर हमें ये दिख रहा है तो अब मैं इसको बाय लेके जाता हूँ। तो अब अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो आउटलाइन है उसको सिलेक्ट करूँगा, वाइट कर दूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर वाइट है। लेकिन ये हर बैकग्राउंड के लिए नहीं है, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दो आउटलाइन को, या फिर कोई जो आउटलाइन है उसका एक ऐसा कलर रख दो जो पूरा आर्ट वर्क में कहीं हो ही नहीं, जिस तरह ब्लू। नहीं, यहाँ पे आर्ट वर्क में कौन सा कलर नहीं है, ये का कलर जो है वो CMY के अब पिंक हुआ है। तो अब अगर मैं इसको पिंक रख के मैजिक वांड लेता हूँ तो मैजिक वांड क्या करता है कि जिस कलर पे क्लिक करना है और आर्ट वर्क के अंदर और उस तरह के जितना भी कलर होगा, मैं इस आर्ट वर्क की बात कर रहा हूँ, मैं इस बाउंड्री की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। इस बाउंड्री से अगर कुछ भी बाहर जाता है तो वो हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, या फिर आपको एक वार्निंग मिल जाएगी। वो वार्निंग की वजह से हमें नहीं होने देता। हाँ, अगर मैं इसको बिल्कुल बाहर ले जाता हूँ तब हमें इशू देगा, लेकिन अगर मेरा ज़रा सा भी अंदर है तो एरर नहीं आएगा। फुल अगर बाहर चला जाता है तो वो हमें वापस पीछे ले आएगा, मतलब बाहर जा ही नहीं सकता, इससे कुछ भी बाहर नहीं बना सकते हम। फ़ोटोशॉप के अंदर भी हमारा नहीं, मैं फ़ोटोशॉप अभी नहीं एक्सप्लेन करता। तो मैजिक वांड अगर मैं इसको करता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ पिंक पे और डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी कलर होगा तो डिलीट हो जाएगा। ये भी तरीका है, थोड़ा सा लंबा हो गया ये मैजिक वांड वाला, ज़्यादा आसान है कि हम सेलेक्ट करके डिलीट कर दें आउटलाइन को। तो ये था हमारा अभी तक कुछ जो हमने बनाना था। अब मैं इन दोनों को भी साइड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मैं कुछ और आइकन्स बना के दिखाऊंगा। मैं अभी बनाऊंगा होम आइकन। होम का जो होता है ना, मैं एक काम ये कर रहा हूँ, इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली हमें, बहुत आसान है ये भी। डिफ़ॉल्ट कलर्स, और मैं राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ, राइट क्लिक राउंडेड रेक्टेंगल, और मैं अप कर रहा हूँ ताकि ये राउंड हो जाए। कॉर्नर रेडियस इसका फुल हो चुका है जितना हो सकता था। विल्ड के हिसाब से इसका अब कॉर्नर रेडियस फिक्स हो गया है कि इस कॉर्नर रेडियस से बड़ा हम कर ही नहीं सकते। तो आप उसका भी ध्यान रखना कि आप कॉर्नर रेडियस बढ़ा रहे हैं तो कॉर्नर रेडियस सही से बढ़ नहीं रहा। क्यों?
क्योंकि आप हद से ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट है कि इतना कॉर्नर रेडियस रखा जा सकता है। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी और शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। इसको अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ मैं इसे। अब मैं ये वैसे मर्ज होता है, कुछ मोबाइल्स के अंदर हमें ये इस तरह दिख रहा होता है। मुझे कुछ नहीं, जो सारे मोबाइल्स के अंदर है उसी तरह का चाहिए, तो मैं अब एक और बार राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि CS6 वालों के पास ये ऑप्शन नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर कम स्टूडेंट्स हैं CS6 वाले, तो मैं कोशिश किया करूँगा ज़्यादा काम जो है वो CC वाले पे। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वैसे आप बताएं भाई क्या वर्जन है आपका। अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और यूनाइट कर रहा हूँ। जो बीच में हिस्सा रह गया है उसको मैं इसी से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। और ये हमारा बहुत आसानी के साथ हमारा होम आइकन बन गया है। इसका भी मुझे पता है थोड़ा बुरा है, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया इसको। अगर मैं थोड़ा अच्छा टाइम देता तो बेहतर बन जाता। हाँ, एंटर दबाने से हमें पिक्सेल्स के ऊपर हम प्रीव्यू ऑन रखना और 0 डिग्रीज पर मुझे करना है, बल्कि मैं 90 डिग्रीज करता हूँ, 90 डिग्रीज पे। और मैं अब यहाँ पे ऊपर या नीचे मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं चलता हमें। मैं इसको वैसे ही शिफ्ट के साथ या वैसे ही मैं अप कर रहा हूँ। अब ये हमारा होम के बाद एक और आइकन बन चुका है। और आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं एक और लोगो बना के जाऊँगा। लोगो नहीं, आइकन, लेकिन हम WeChat का आइकन कह सकते हैं, WeChat का। अगर आपने WeChat सुना हो तो कुछ लोग हैं अभी भी जिन्होंने WeChat को ज़्यादा नहीं किया। बिल्कुल WeChat जैसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल WeChat जैसा नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, बल्कि उससे ज़्यादा डिफरेंट होगा। लेकिन अब मैं इसकी इस तरह और इसको इस तरह, थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे ये यूनाइट कर रहा हूँ मैं। और मुझे पता है WeChat से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। जिन्होंने WeChat इस्तेमाल किया वो तो लाजमी कहेंगे कि ये WeChat जैसा नहीं है। नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मली मोबाइल के आइकन्स बना रहा हूँ अभी। और अभी एक और चीज़ ये हो रही है कि मैंने थोड़ी सी शेप गलत बनाई थी। वो क्या कि यहाँ पे एक छोटा सा मसला था जो कि मैं अभी करेक्ट कर दूँगा, लेकिन अभी मुझे स्ट्रोक्स के साथ एक और मसला ये आ रहा है कि जो ये है इसने शेप को बहुत हद तक कम कर दिया। मैं अभी हम इसकी बात नहीं करने वाले और ना मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रोक को जब मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये यहाँ तक था, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक है। उसके बाद जब मैं स्ट्रोक्स को ऑन कर रहा हूँ तो वो यहाँ तक आ चुका है, बहुत बड़ा जंप हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा कि स्ट्रोक जो है उसको लूँगा, स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा या स्ट्रोक का पैनल ले लूँ। मैं स्ट्रोक का पैनल मैं अभी यहीं पे रख रहा हूँ। तो अब मैं इसको अगर कर देता हूँ आउट, तो अब वो बाहर की तरफ होगा, मतलब अंदर की शेप को कुछ भी नहीं करेगा।
कर रहा हूँ और मैं इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ये वाला जो हिस्सा होता है, आपने अक्सर मैसेजेस के अंदर देखा होगा कि ये वाला थोड़ा सा छोटा होता है। ये हम होते हैं और ये अगला है, मुझे पूरी नहीं पता। अब ये मेरा लास्ट आइकन जो मैसेजेस का था वो भी कंप्लीट हो चुका है, मुझे पता है ये भी थोड़ा बुरा है। और हाँ, मैं इस बार एक्सपैंड करके जाऊंगा इसको। मैं एक्सपैंड कर हाँ, मैं ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ। एक्सपैंड नहीं हो रहा, क्यों? स्ट्रोक जो है वो आउटसाइड है तो स्ट्रोक नहीं सिलेक्ट होगा। स्ट्रोक सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि आउटसाइड है, आउटसाइड है। तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि जो स्ट्रोक है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसा कलर ले रहा हूँ जो है ही नहीं आर्ट वर्क में। ट्रिक नंबर 2। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैजिक वॉन्ड को लूँगा और मैं स्ट्रोक पे क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट। वो हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि स्ट्रोक आउटसाइड को है। मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रोक इन पे रख रहा हूँ। अब वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना है, अब वो एक्सपैंड होगा, लेकिन फिर भी अब वो एक्सपैंड होना चाहिए। मैं ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ और एक्सपैंड। चलो छोटा होने देते हैं अभी। और मैं इसको ले रहा हूँ, डिलीट। उप्स, वो मैजिक वॉन्ड क्या करता है कि अगर मैं मैजिक वॉन्ड के अंदर इस पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इस हिस्से को डिलीट करेगा। लेकिन मसला क्या है कि अभी मेरा ख्याल से मुझे काम ये करना पड़ेगा कि इसको और इसको पे है ना, फ्रंट को मैं माइनस कर रहा हूँ। और ये हमारा अभी मैसेजिंग का आइकन, हाँ, मैसेजिंग का आइकन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर ना स्ट्रोक दिख रहा है हमें। इस तरह हमारा मैसेजिंग का आइकन जो है कंप्लीट हो चुका है। वाह, मैजिक वॉन्ड ने उसकी पूरी शेप वापस ले आया है। जो एक्सपैंड के बाद जो गायब हो गई थी वो शेप वापस आ चुकी है। और मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा है या अगर आप लोगों को किसी चीज़ में इशू आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दिया करूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो बटन ऑफ नहीं किया और उन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं। मुझे कमेंट्स चाहिए लेकिन सब्सक्राइब भी करें आप, और आप वीडियोस पूरी देखें। मैंने देखा है लेक्चर 4 पे बहुत लोग आए हुए हैं लेकिन पिछली वीडियोस जो हैं उन पे उससे कम आए हैं, मतलब 50% जो लोग हैं सिर्फ उन्होंने देखा उसकी। तो आप प्लीज़ सारी वीडियोस देखें मेरी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।